हाँ जी बच्चों, वेलकम। ये यूनिट 7 है, चैप्टर नंबर 2 यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला चैप्टर है और उसका लेक्चर 3 है, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों 3 सवाल जो हैं वो हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। 12, 22 और 23 ABC बुक है, तो आप जरा ध्यान से देखिए। तो देखो बच्चों दिया हुआ है हमें जो टेम्परेचर है वो है 627 डिग्री सी। ये दिया हुआ है टेम्परेचर जो है 627 डिग्री सी है। और बेटे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के को कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू दी हुई है, फिक्स वैल्यू है, इतनी ही होती है 1.38 इंटू 10 की पावर -23। और मास दिया हुआ है न्यूट्रॉन का, इतना होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। प्लैंक्स कांस्टेंट दिया है, ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब ये बताओ तुम्हें पता क्या करना है, न्यूट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ पता करनी है। ओके, तो हमें लैम्डा पता करना है। ओके, तो देखो बेटे एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 3/2 kT। आप कहेंगे ये कहाँ पढ़ा है? 11th में। कौन से चैप्टर में? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लास्ट वाला चैप्टर है। इसके बाद फिर SHM और वेव शुरू हो जाता है, तो उसमें पढ़ा है तुमने, है ना। तो याद कर लीजिए, एनर्जी होती है 3/2 के माने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी माने टेम्परेचर। ध्यान रखना है टेम्परेचर केल्विन में लगाना है। केल्विन में कैसे लगाओगे? इसमें 273 ऐड कर लेते हैं, 273 ऐड कर लोगे तो ये टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। ओके, और लैम्डा का एक फॉर्मूला होता है h/√2me। मैंने डेराइव कराया है, तुम्हें दिखा भी देता हूं। वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन में मैंने ये फॉर्मूला बच्चों तुम्हें डेराइव भी कराया है। देखो देखो जरा, शायद याद आ जाएगा। देखो ये डेराइव्ड है तुम्हारे पास। देखो ये लिखा है लैम्डा बराबर h/√2me। ई का नाम भी लिखा है काइनेटिक एनर्जी। याद आ गया ये वाला फॉर्मूला भाई? तो इस फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं। एक बार जूम करके दिखा देता हूं, देख लो। दिखा अब? तो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो ध्यान कर लीजिए, जूम वापस कर दे रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। तो अब देखो वापस पहुंच रहे हैं सवाल पर। तो देखो बच्चों ये फॉर्मूला है हमारा, खाली ई को लेके दिक्कत थी तो हम लगा दे रहे हैं। लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m और ई की वैल्यू है 3/2 kT। 2 से 2 कट जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा बोलो क्या बन जाएगा? याद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 3m kT। 3m माने मास, k माने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t माने टेम्परेचर इन केल्विन। ध्यान रखना है। अब इसे यूज करके आप आराम से लैम्डा कैलकुलेट कर लो। h दिया हुआ है 6.625 इंटू 10 की पावर -34। √3 ओके है। m दिया हुआ है 1.66 इंटू 10 की पावर -27। के ये दिया हुआ है बेटा 1.38 इंटू 10 की पावर -23। और कैपिटल टी, इसमें 273 ऐड करोगे तो ये 900 हो जाएगा, तो 900 केल्विन में। अब देखो बेटा, इसे सॉल्व करना तो वैसे बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक आध लाइन में लिख देता हूं, 6.625 अपॉन और 10 की पावर -34। अब जो गिनतियां हैं उन्हें एक साइड लिख लो, 3 लिख लो भाई, 1.66 लिख लो भाई, 1.38 लिख लो और 9 लिख लो। यही गिनतियां हैं, और तो कोई गिनती है नहीं। 27 और 23 को जोड़ो तो 50 हो गई पावर। 50 में से 2 पावर चली गई, ये तो कितनी बची? 48। 48 का अंडर रूट ले लो। अंडर रूट का मतलब होता है पावर को हाफ कर लो। हाफ करोगे तो 24 रह जाएंगी, 24 ऊपर आ जाएंगी तो ये रह जाएंगी 10 की पावर 24। 34 में से 24 चली जाएंगी, 10 की पावर -10 यानी एंगस्ट्रॉम, तो ये रह जाएगा 6.625
अपॉन ये आपको मल्टीप्लाई डिवाइड खुद करना है, 9 का अंडर रूट निकल आएगा, बाकी इन सबका मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल लेना, तो 3 तो बाहर आ जाएगा ये वाला, ये बचेगा 3 इंटू 1.66 और 1.38, खाली एक मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकालना है, डिवाइड कर लेना, और 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर एंगस्ट्रम हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 0.842, कितना आएगा भाई 0.842 और एंगस्ट्रम। तो ये हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो बताओ एनर्जी का फॉर्मूला कौन कौन से हैं? 3/2 kT वाला भी आपको याद रखना है। ये कहाँ पढ़ाया गया है? 11th में, यूजफुल है तो इसको याद रखना है। और लैम्डा का फॉर्मूला h/√2me, तो अगर इस कॉन्सेप्ट को e की वैल्यू रख देते हैं तो लैम्डा का फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद रखो, होता है h/√3m/kT। k का नाम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, m का नाम मास और t का नाम टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर केल्विन में रखना है, ये ध्यान रखना है बच्चों। अब देखो एक सवाल और ले रहे हैं, ये भी बहुत आसान है, तो एक बार देखो इसे, लगभग वैसा ही है, कोई खास बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सी, प्रेशर 1 atm, atm का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटम का नाम हीलियम है, हीलियम गैस है ये, और लैम्डा पता करना है। ओके, तो लैम्डा का फॉर्मूला अभी तुम लोगों ने बना लिया था, याद है या दिखाएं? लो याद कर लो, देखो क्या था, ये है h/√3m kT। प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ता है लैम्डा पर, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। प्रेशर एक्सिस ऑफ डेटा है, वैसे ही डाटा दे दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, प्रेशर का सवाल में कोई लेना देना नहीं है। तो h/ क्या था भाई बताओ? h/√3m k और t, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लैम्डा सॉल्व कर लोगे? ऑफ कोर्स कर लोगे। अब क्या है, h की वैल्यू लगा देना, 6.62 इंटू 10 की पावर -34, 3 तो जानते ही हो। अब मास, अब बेटे हीलियम है, हीलियम का मास कितना होगा बता सकते हो? हीलियम होता है 2He4, तो 4 AMU, कितना 2He4, तो 4 AMU। अब एक AMU का मतलब होता है एक प्रोटॉन का मास लगभग, तो 4 AMU हो जाएगा 4 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। एक प्रोटॉन का मास 4 AMU, तो 4 प्रोटॉनों का मास 4, और ये हो गया एक प्रोटॉन का मास। तो देखो ये वैल्यू रख दे रहे हैं m की, 4 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -27। अब आ गया k माने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो तुम्हें फिर पता है 1.38 इंटू 10 की पावर -23। अब आ गया टेम्परेचर, 27 है, 273 जोड़ो तो 300 केल्विन हो जाएगा, 300 केल्विन। अब भाई सॉल्व तुम्हें ही करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा है ना, हमने सिखा दिया था अभी सॉल्व करना, उसी तरह सॉल्व करोगे तो आसानी से लैम्डा निकल आएगा। तो ये लैम्डा ऑन सॉल्विंग निकलेगा लगभग, वैसे बुक में दिया है 0.708, लेकिन सॉल्व करोगे तो लगभग 0.73 एंगस्ट्रम निकलेगा। ठीक है, तो आप कर लेना, जो निकले वो लिख देना ईमानदारी से, जो है मैं लिख दे रहा हूं, आप भी सॉल्व करके देख लो बेटा। ठीक है, तो जो निकले वो लिख देना। तो लैम्डा इस तरह से हमने निकाल लिया है। अब देखो पूछा गया है लैम्डा को और मीन सेपरेशन, दो एटम्स के बीच में, आपको पता है गैस में दो एटम्स के बीच में सेपरेशन होता है डी, है ना, तो कह रहा है लैम्डा और डी को कंपेयर करना है। ठीक है, तो अब सवाल ये डी कैसे निकालें हैं। तो देखो भाई तुम लोगों ने फिर जो है आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी हुई है, उसको मैं यूज कर रहा हूं। अब बताओ आइडियल गैस इक्वेशन याद है क्या होती है? पीवी बराबर एन, पीवी बराबर एन आर टी। क्या होती है? पीवी बराबर एन आर टी, या पीवी बराबर 1 मोल के ही लिखो तो एन की वैल्यू 1 हो जाती है, तो पीवी बराबर आर टी। ये 1 मोल के लिए है, ये ध्यान रखना।
अगर n मोल्स हैं तो फिर nRT ही होती है फॉर 1 मोल ऑफ गैस। मैं इसको 1 मोल के लिए लगा दे रहा हूं, ठीक है, ओके। तो देखो बेटा P हमें दिया हुआ है, ये 1 ATM है तो वही P हो जाएगा। अभी मैं लगाऊंगा वैल्यू। वॉल्यूम, अगर दो एटम्स के बीच में सेपरेशन D है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आपको सोचना पड़ेगा। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम D³ हो जाएगा, एक यूनिट सेल का। तो इसमें ऐसे n एटम्स हैं तो वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों D³ इंटू n माने एवोगैड्रो नंबर वाला, और R की वैल्यू होती है NK, एवोगैड्रो नंबर इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये रिलेशन भी R बराबर NK पढ़ाया जाता है कहाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। गैस कांस्टेंट R की वैल्यू NK के बराबर होती है। N माने एवोगैड्रो नंबर, K माने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो NK क्यों लिख दिया, N से N कट जाएगा इससे, और T, तो N से N कट जाएगा बेटा। अब मेरा इंटरेस्ट D³ में है तो D³ आसानी से निकल आएगा KT अपॉन P। अब K तुम जान रहे हो कितना होता है, 1.38 इंटू 10 की पावर -23। टेम्परेचर 27 डिग्री C है, केल्विन में बदलोगे 300 केल्विन आ जाएगा। और प्रेशर 1 ATM है, हमें चाहिए इसे MKS में, ATM नहीं चाहिए। तो याद रखेंगे 1 ATM की वैल्यू आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो 1 ATM की वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। दोनों तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो 1 ATM की वैल्यू होती है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये 1 ATM की वैल्यू है, ठीक है। तो क्या याद रखोगे बताओ, प्रेशर 1 ATM हो उसकी वैल्यू कितनी होती है, या तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, तो P बराबर H रो G से कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर सीधा याद रखो 1 ATM होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, MKS यूनिट है ये। इसको बेटे कैलकुलेट करके D³ निकल आएगा, उसका क्यूब रूट लोगे तो D निकल आएगा, टेकिंग क्यूब रूट। अब मैं तुम्हें लिख दे रहा हूं, D सॉल्व करके देखना, निकल आएगा ये लगभग 34.45 क्या एंगस्ट्रम। अब तुम्हें कंपेयर करना है D और लैम्डा को, क्या तो लैम्डा अपॉन D निकाल लो, तुम्हारी बुक ने D अपॉन लैम्डा दिया है तो D और लैम्डा का डिवाइड कर लो, है ना। तो D और लैम्डा का डिवाइड करना है, देखो नए पेज पे कर दे रहे हैं। तो D और लैम्डा, तो D डिवाइडेड बाई लैम्डा। D हमने निकाला था, दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस था वो आया था 34.45 एंगस्ट्रम, और लैम्डा भी निकाला था, ये आया था 0.73 एंगस्ट्रम। आसानी से डिवाइड कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा D अपॉन लैम्डा लगभग 47। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। तो ये आसान सही है सवाल, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप कर पाओगे, ठीक। अब देखो बेटे एक सवाल और है 23, इसको जरा और आप केयरफुली देख लीजिए, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, आसान सा सवाल है। तो देखो जरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के साथ 0.12 एंगस्ट्रम है। तो बताओ PD कितना लगाया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन वाला, लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन √V एंगस्ट्रम। अब यहां से √V के लिए फॉर्मूला बनाओ, √V इधर आ जाएगा, लैम्डा नीचे, तो √V का फॉर्मूला आ जाएगा 12.27 अपॉन लैम्डा। ये आंसर वोल्ट में आएगा, V की यूनिट वोल्ट है यहां पर। तो आराम से √V निकाल लोगे। अब √V निकालना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है बेटा,
तो 12.27 अपॉन 0.12, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड करने से कितना आ जाएगा, लगभग 102 एंगस्ट्रम के लगभग, 102 वोल्ट के लगभग आ जाएगा, 102। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो V निकल आएगा, तो V की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से V वोल्ट में आएगा, यहाँ वोल्ट मत लिखो भले, क्योंकि अंडर रूट V है तो अंडर रूट वोल्ट लिखना पड़ेगा, तो मैं वोल्ट हटा दे रहा हूँ। तो 102 इंटू 102, तो मल्टीप्लाई कर लेना यार, तो ये आ जाएगा 10,000 करके देख लेना, 455 वोल्ट अप्रॉक्स, इतना आ जाएगा, इतना वोल्टेज लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब पूछ रहा है अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करें जिसकी वेवलेंथ इतनी कम है, और एक हम सिंपल लाइट यूज करें जिसकी वेवलेंथ इतनी बड़ी है, इसकी तुलना में ये वेवलेंथ काफी बड़ी है, तो आपको रिजॉल्विंग पावर का कंपेयर करना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर और इस सिंपल लाइट से मिलने वाली रिजॉल्विंग पावर को कंपेयर करना है। तो देखो कैसे कंपेयर करें, तो तुम्हें हमने फॉर्मूला बताया था, ठीक है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, सारे फॉर्मूले मैंने बताए हैं, और उसमें देख लेना रिजॉल्विंग पावर 1 अपॉन लैम्डा के प्रोपोर्शनल होती है, या रिजॉल्विंग पावर लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप आसानी से फॉर्मूला बना लोगे, Rp1 अपॉन Rp2, लैम्डा नीचे आ रहा है तो उल्टा आएगा, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। तो कितना आंसर आ जाएगा, Rp1 अपॉन Rp2, तो लैम्डा 2 यानी बाद वाली लैम्डा लिखना पड़ेगा, बाद वाली लैम्डा 6000 है, तो 6000 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 दैट इज 0.12 एंगस्ट्रम। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, 12 से ये कट जाएगा, 12 पंजे 60, 500 बार और डबल जीरो, तो ये आ जाएगा 50,000 रेशियो 1। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर इस लाइट, ये जो विजिबल लाइट है, क्योंकि आपको पता है ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ है, विजिबल लाइट की मीन वेवलेंथ लगभग 6000 एंगस्ट्रम होती है, तो विजिबल लाइट की तुलना में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर 50,000 गुना होती है। तो ये इसमें आपको समझाया गया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये सवाल भी तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू बच्चों, इस बात को यहीं फिनिश कर रहे हैं। ओके बच्चों।